राजस्थान के गांव भानगढ़ में जिंदगी बैलगाड़ी की गति से चलती थी, पुरानी, कभी न बदलने वाली। लेकिन गांव पर एक साया था, एक डर जिसके बारे में सूरज ढलने के बाद फुसफुसाते हुए बात की जाती थी। ये था रातंबाला हवेली का डर, राजों की हवेली। कई पीढ़ियां बीत चुकी थीं, जब से यहाँ कोई रहता था, हर कोई एक ही कहानी सुनाता था। गांव वाले रात में हवेली से अजीब रोशनियों की बात करते थे, साथ में खून जमा देने वाली चीखें भी सुनाई देती थी। टूटी हुई दीवारों और बड़े आंगन वाली हवेली एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ी थी, एक अंधेरे और भूले हुए अतीत का सबूत। कई लोगों ने हवेली के रहस्य को जानने की कोशिश की, कोई उत्सुकता से, कोई जवानी के जोश में। कोई भी कहानी सुनाने के लिए वापस नहीं आया। हवेली की भूतिया कहानी सदियों पहले राजा रतन सिंह के राज में शुरू हुई थी। अपनी क्रूरता और लालच के लिए जाने जाने वाले रतन सिंह एक अत्याचारी थे, जिन्होंने अपने लोगों पर लोहे की मुट्ठी से राज किया। कहा जाता है कि उसने एक ताकतवर जादूगर के साथ एक समझौता किया, अपनी आत्मा के बदले अनगिनत धन और शक्ति का सौदा। दुष्ट जादूगर ने राजा की इच्छा पूरी कर दी, लेकिन एक भयानक चेतावनी के साथ। भविष्यवाणी के अनुसार रतन सिंह का राज्य आतंक का राज बन गया। हवेली, जो कभी राजा की शक्ति का प्रतीक थी, उसकी जेल बन गई, उसके पापों की याद दिलाती रही। गांव के युवाओं में एक लड़का था जिसका नाम राजीव था, जो अपनी जिज्ञासु प्रकृति और रोमांच की प्यास के लिए जाना जाता था। गर्मियों की एक रात, जब पूरा गांव तारों के नीचे सो रहा था, राजीव ने अपने दो सबसे करीबी दोस्तों विजय और प्रिया को इकट्ठा किया। डर और उत्साह से धड़कते दिलों के साथ वे भानगढ़ की सुनसान गलियों से रेंगते हुए निकले। उनकी नजरें चांदनी आसमान के नीचे हवेली की परछाई पर टिकी थीं। डर की एक लहर उन पर छा गई, लेकिन राजीव ने अपने दृढ़ संकल्प के साथ हवेली के चरमराते फाटकों को धक्का दे दिया। हवा में सड़ांध और किसी और चीज की गंध थी, कुछ ऐसी चीज जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। एक जोरदार धक्के के साथ दरवाजे खुल गए। अंधेरे में डूबे एक बड़े हॉल का खुलासा हुआ। अंदर की हवा बांसी और भारी थी, सदियों की धूल से भरी हुई। जैसे ही हमारी आंखें अंधेरे में ढल गईं, हमने फीके वैभव के अवशेष देखे। बारीक नक्काशीदार खंभे, कभी सोने का पानी चढ़ा हुआ फर्नीचर अब सड़ रहा था और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। सन्नाटा केवल हमारी अपनी सांसों की आवाज और हमारे दिलों की धड़कन से टूट रहा था। जैसे ही हम हवेली में आगे बढ़े, हमने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी, एक ऐसी आवाज जो दीवारों से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। आवाज तेज होती गई, साफ होती गई, एक दर्द भरी चीख में बदल गई जो खाली गलियारों में गूंज रही थी। दहशत हम पर छा गई, लेकिन राजीव, जिसकी जिज्ञासा अब मूल भय से जूझ रही थी, ने हमें आगे बढ़ने का आग्रह किया। हम एक लंबे दालान के अंत में एक कमरे में ठोकर मार गए, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। जैसे ही हम सावधानी से पास आए, वो शख्स मुड़ा और हम एक साथ हाँफने लगे। वो एक बूढ़ा आदमी था। उसका चेहरा उम्र और दुख से भरा हुआ था। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। उसने हमारी तरफ देखा, उसकी निगाहें हमारी आत्मा में छेद कर रही थीं। एक ऐसी आवाज में जो उम्र और दर्द से फटी हुई लग रही थी, उसने बोलना शुरू किया। राजा रतन सिंह की दुखद कहानी सुनाई। उसने राजा के पागलपन में उतरने, अपने ही लोगों पर किए गए अत्याचारों और उसके वंश पर पड़े श्राप के बारे में बताया। उसने खुलासा किया कि वह शाही परिवार का आखिरी वंशज था, जिसे हमेशा के लिए रातंबाला हवेली के हॉल में भटकने की सजा दी गई थी। अपने पूर्वजों के पापों को फिर से जीने के लिए मजबूर किया गया था। उसने कांपते हुए हाथ से किताबों की अलमारी के पीछे एक छिपे हुए कमरे की ओर इशारा किया। अपनी आखिरी सांस के साथ उसने फुसफुसाया, सच्चाई अंदर है, श्राप तोड़ो, मुझे आजाद करो। और इसके साथ ही वह गायब हो गया, ठंडी हवा का एक झोंका और एक भारी सन्नाटा छोड़कर। डरे हुए लेकिन दृढ़ निश्चयी हमने छिपा हुआ कमरा ढूंढ लिया। अंदर हमें सोने और गहनों से भरा एक संदूक मिला, राजा रत्न सिंह का गलत तरीके से कमाया हुआ धन। जैसे ही हमने संदूक उठाया, हवेली कांपने लगी, दीवारें हम पर गिरने लगीं। हमने कुछ बुरा जगाया था, कुछ प्राचीन और शक्तिशाली। हम हवेली से भाग गए, खजाना भूल गए। हमारे कानों में राजा के पीड़ितों की दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। रतन सिंह का श्राप नहीं टूटा, हवेली के राज